आज हम लोग भगवती गोदावरी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सज्जनों, इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत गौतमी महात्म्य में आता है। अनावृष्टि के कारण घोर अकाल पड़ा। अन्न के बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय मुनिवर श्री वशिष्ठ जी कुछ मुनियों के साथ गौतम आश्रम पर पहुंचे। महर्षि गौतम ने उनका सादर अभिनंदन किया और अन्न देकर उनके प्राणों की रक्षा की। वे प्रतिदिन प्रातःकाल अन्न के बीज मैदान में बो देते थे। बीज उनके तप के प्रभाव से संध्या के पूर्व ही बढ़कर फल देते। अन्न एकत्रित कर लिया जाता, वही ऋषियों के आहार के काम आता। 12 वर्ष के बाद पुनः वृष्टि हुई। तब तो वसुंधरा शीतल हो गई, सर्वत्र हरियाली दिखने लगी। उस समय कैलाश पर्वत पर महासती श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, आप गंगा जी को सिर पर और मुझे अपने अंक में रखकर मेरा अपमान करते हैं। परंतु शंकर जी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। खिन्न होकर श्री पार्वती जी ने अपने आज्ञाकारी पुत्र श्री गणेश जी के पास जाकर अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। माता के दुख से दुखी होकर श्री गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय के साथ दीन ब्राह्मण वेश में महर्षि गौतम की कुटिया पर जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। पृथ्वी अन्न जल से पूरित हो गई। अब आप लोगों का इस आश्रम पर अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की यह बात ऋषियों के मन में बैठ गई। वे चलने के लिए तैयार हो गए। उस समय महर्षि गौतम ने कहा, दुष्काल के समय अन्न देकर मैंने आप लोगों के प्राणों की रक्षा की है। अब मेरी इच्छा के विपरीत आप लोगों का जाना उत्तम नहीं है। या कुछ समय तक और रहने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। गौतम ऋषि की बात सुनकर ऋषियों ने अपने जाने का विचार त्याग दिया। तब श्री गणेश जी ने कार्तिकेय से कहा, आप गौतम ऋषि के खेत में गाय का रूप धारण करके चले जाएं। ऋषि की दृष्टि पड़ते ही आप गिर जाएं। जैसे ऋषि की दृष्टि पड़ते ही आप गिर जाएं, जैसे मृत्यु हो गई हो। कार्तिकेय ने वैसा ही किया। गाय के वेश में वे गौतम ऋषि के खेत में जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतम ऋषि ने उन्हें देखा, बस वे मृत्यु तुल्य हो धराशायी हो गए। यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहां से चलने की तैयारी करने लगे। गौतम के आग्रह करने पर ऋषियों ने कहा, गाय की मृत्यु से यह पापस्थली हो गई है। अतः नृपश्रेष्ठ, भगीरथ की भांति यदि आप गंगा जी को यहां लाकर गाय को जीवित और इस स्थान को पवित्र करें तो हम लोग यहां रह सकते। ऋषियों की बात सुनकर महर्षि गौतम गंगा जी को लाने के लिए त्र्यंबक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में प्रसन्न होने पर श्री शंकर जी ने उन्हें श्री गंगा जी को देने का वचन दिया। तब गौतम ने कहा, भगवान, यह गंगा जी गाय का उद्धार करके सागर में मिले और मेरे नाम को भी प्रसिद्ध करें। श्री शंकर जी ने कहा, यह गंगा गौतमी और गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा अत्यंत पुण्य देने वाली होगी। इतना कहकर श्री शंकर जी ने
श्री गंगा जी को महर्षि गौतम के हाथों में दे दिया। गौतम ऋषि प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरी लौटे। वहां पर श्री गंगा जी की 3 धार हो गई। एक धार मृत गौ को जीवित कर दक्षिण की ओर सागर में मिल गई, दूसरी धार पृथ्वी को भेद कर पाताल में, और तीसरी आकाश मार्ग से स्वर्ग को चली गई। दक्षिण सागर में मिलने वाली पुण्य तोया गंगा, गोदावरी और गौतमी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जय गौ माता, जय गोपाल।